IMF का वफ्द इक़्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओकरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। आवाम को अशय खुरनोश की अर्जा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशय खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ान अल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरांदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। कहा, कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूर रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अक़ीदा, असलाफ़ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो अगले 2 साल में पाकिस्तान माशी बहरान से छुटकारा हासिल कर लेगा। हुकूमत वज़ीर आज़म की सरबराही में दिन रात माशी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है। आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत गरीब आदमी के लिए दिन रात काम कर रही है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पहाड़ों पर बैठे लोग नीचे ना उतर आएं। कौम को मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ अनासिर 26 नवंबर को ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने इनका साथ नहीं दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशावराना महारत को उजागर किया। भारत के चेहरे से अमन के दावों का निकाब भी उतर गया। भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया। कुलभूषण के एतराफ़ात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्द को 2016 को बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से पकड़ा गया। मुलजिम हुसैन मुबारक पटेल के नाम से ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया। कुलभूषण का मिशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिरका वारियत को हवा देना था। मुलजिम सीपैक को नुकसान पहुंचाने, कराची में फिरका वाराना फसादात और सिंध में दहशतगर्दी की वारदातें भी करवाता था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में तल्ख कलामी। लंदन में यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की शिरकत। बरतानिया और दीगर ममालिक यूक्रेन रूस जंग रोकने पर काम करेंगे। रूस का यूक्रेन को गैर फौजी बनाने का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार। यूक्रेन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने और फौजें भेजने पर इतफाक। फ्रांस और बरतानिया की यूक्रेन में एक माह की जंग बंदी की तजवीज़ मंसूबे पर काम के बाद अमेरिका के सामने पेश करेंगे। यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूक्रेन की सलामती में ही पूरे बरे आज़म की यूरोप के इस्तेहकाम है। रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर, यूरोप को दोबारा मुसल्लह होना होगा। अमेरिका को दिखाना होगा कि दिफा के लिए तैयार हैं। सदर यूरोपियन कमीशन। यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोप इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। मुझे यकीन है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। अमेरिका के साथ मादनियात के माहिदे के लिए तैयार हैं। यकीन है अमेरिका भी मादनियात के माहिदे के लिए तैयार होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का यूक्रेनी सदर की हिमायत का ऐलान। कहते हैं कि सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम के साथ खड़ा हूँ। यूक्रेन अपने इलाकों ही नहीं अपने अक़दार का भी दिफा कर रहा है। रूस ने 3 हफ्ते में यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादे से हमला किया मगर नाकाम रहा। रूस यूक्रेन में मजीद ज़मीन का दावा करने के लिए लड़ रहा है। अगर रूस हमले रोक दे तो जंग ख़त्म हो सकती है। हम एक जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक फ्रीकैन मेज़ पर ना आए। जुमे से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। अमेरिकी कोशिशों का वाहिद मकसद तनाज़े का खात्मा है। फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमेरिका को यूक्रेन में ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो जंग ख़त्म करा सके। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करना होगा वो अमन के लिए तैयार हैं या नहीं। हमें लगता है ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस नेक नियति से बात करने आए थे। यूक्रेन जंग को ज़मानतों की बुनियाद पर ख़त्म कराना चाहता हूँ। मुशीर अमेरिकी कौमी सलामती माइकल वॉल्टन्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर मामलात पर भी बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिराम फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज ने अशिया खुरनोश के नर्ख और म्यार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा रमज़ान अल मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ान अल मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। सड़कें बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। बलूचिस्तान में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हुकूमत ने एक एक इंच की हिफाजत यकीनी बनानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज में ये सलाहियत है, हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मिसिंग पर्सनस को प्रोपेगेंडे के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर अयूब कह रहे हैं कुछ अजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें वो कौन से अजला हैं जो मुखालफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म, उसकी तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस ने देनी है। लिहाजा अगर हम तहरीक चलाएंगे तो बिल्कुल शायद खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ सियासी तौर पे
कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और सोलो फ्लाइट पीटीआई को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोलो फ्लाइट्स का हमें नुकसान ऑलरेडी हुआ है। रऊफ हसन इसमें नहीं है, रऊफ हसन का कोई लेना देना नहीं है। बानी पीटीआई का पैगाम वाज़ेह है, सोलो फ्लाइट नहीं होगी। अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर ही तहरीक चलेगी। तहरीक कब चलेगी, इस हवाले से रऊफ हसन गैर मुतल्लिका शख्स हैं। ये फैसला उन्होंने नहीं करना, रऊफ हसन को अबहम नहीं पैदा करना चाहिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। पार्टी रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही पर जिद ना करें। शेर अफजल मरवत इन्हीं हरकतों की वजह से पार्टी से बाहर हुए हैं।